अभी ये हमें क्यों सीखना चाहिए? तो एक तो इससे हम हमारी खुद की केयर ले सकते हैं, हमारा खुद का हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वेलनेस के लिए ये काम में आता है। अब आप बताइए, आपको जब भी कोई आप दवाई ले रहे हैं तो ये दवाई आप कभी ले सकते हैं? बीमारी आने के बाद में। आप बीमारी से बचने के लिए कोई दवाइयाँ मॉडर्न मेडिसिन में नहीं होती है, लेकिन ये कोई ऐसे शास्त्र है एक्यूप्रेशर वगैरह जिसका इलाज आप प्रिवेंशन के लिए भी कर सकते हैं, बीमारी को आने से रोकने के लिए भी कर सकते हैं, अगर बीमारी है तो इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये प्रिवेंशन के लिए भी काम में आता है, ये वेलनेस के लिए भी काम में आता है, ये ट्रीटमेंट के लिए भी काम में आता है। तो इसके चलते इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कई सारे फायदे आपको होते हैं, और इसी के लिए भी ये सीखना जरूरी है। ये सीखने के फायदे क्या है? एक तो ये आसान है सीखने के लिए, इसके लिए आपके पास कोई विशिष्ट ज्ञान या कोई क्वालिफिकेशन होने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान सीख सकता है। ये इकोनॉमिकल है, यानी सस्ता है, यानी इसमें बहुत ज्यादा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये सेफ है, यानी इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इफेक्टिव भी है, यानी इसका फायदा भी होता है। तो इस तरीके से ये हर एक तरीके से लोगों को काम में आने वाली चीजें हैं। तो इसका इलाज, हमें इसका सीखना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। दर्द, कितने लोगों को दर्द होता है? कोई भी दर्द अगर होता हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई दर्द हो गर्दन का, कमर का, घुटने का, कंधे का, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप में से किसी को दर्द है, दर्द की कोई तकलीफ है? अगर तकलीफ है तो चैट बॉक्स में डालिए। साइटिका का है। और किसी को दर्द है कोई? नी पेन, शोल्डर पेन? ठीक है। तो हम ये दर्द से संबंधित कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा और उसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको दर्द कम हो जाए, दर्द की गोली खाने की जरूरत बार बार ना पड़े। तो आप दर्द के गोली से होने वाली साइड इफेक्ट से भी बच सकते हैं, दर्द की तीव्रता कम हो जाए तो आप दर्द से भी छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। हेडेक, माइग्रेन, टेंशन हेडेक, किसी को है सर दर्द की शिकायत? कभी तो भी होता हो। ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको तकलीफ हो तो ही दर्द का के लिए आपको, अगर जानकारी हो तो कभी भी तकलीफ हो तो आप ये पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको दर्द से छुटकारा मिले। और जिनको, ओके, आपके बेटे को है तब तो आप उनको ये पॉइंट जरूर से बताइएगा। और ये जरूरत नहीं है कि आपको बीमारी की यानी दर्द की राह देखनी पड़े कि जब भी सर दर्द होगा तभी करेंगे। ये आप प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उंगली के टिप के ऊपर आया हुआ पॉइंट है। हमारी जो उंगली है, तो उंगली के टिप के ऊपर आया हुआ पॉइंट जो है, ये हमारा सर दर्द से जुड़ा हुआ पॉइंट है। ये पॉइंट के ऊपर हम पेन से या पेंसिल से दबाव दे सकते हैं इस तरीके से, या मसाज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट के ऊपर आपको दबाव देना है, छोड़ना है, देना है, छोड़ना है, या उसको मसाज करना है, रोल करना है। अभी इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जो तकलीफ होगी उससे जुड़ा हुआ पॉइंट जो होता है वो पेनफुल होता है, दर्द करता है। अगर आपको सर दर्द है तो आपको ये पॉइंट आप दबाएंगे तो आपको वो पॉइंट पेनफुल मिलेगा। तो ब्रिज जी, आप अपने बेटे को ये पॉइंट प्रेस करके चेक करिएगा कि उसको वो पॉइंट पेनफुल है कि नहीं, और ऐसा एक उंगली के ऊपर नहीं, सारी उंगली के ऊपर होगा। तो आपने सही पॉइंट चुना है कि नहीं, ये पता चलेगा अगर पॉइंट दर्द होता है तो। अगर पॉइंट दर्द नहीं होता है तो उसका मतलब आपने पॉइंट गलत चुना है, तो आपको और थोड़ा ढूंढने की जरूरत है बारीक, क्योंकि पॉइंट काफी छोटा होगा। अभी देखिए हमारा सर कितना बड़ा है और ये सर कितना छोटा है।
तो वो पॉइंट कितना छोटा होगा, क्योंकि दर्द हमें पूरा जगह पे नहीं, कोई एक पॉइंट पे होता है। तो वो पॉइंट इतना छोटा, अगर हमारे इतने बड़े सर में भी अगर वो दर्द इतने से हिस्से में हो रहा है, तो यहाँ पे तो वो पॉइंट कितना छोटा होगा। तो हमें गौर से ढूंढना होगा। तो इस तरीके से अगर हम ढूंढते हैं ध्यान से, तो वहां पे हमें यह पॉइंट मिल सकता है। तो ये दर्द करने वाला पॉइंट हमें ढूंढना है। वो पॉइंट के ऊपर हम दबाव दे सकते हैं पेन से या पेंसिल से, या उसको मसाज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और ऐसा एक उंगली के ऊपर नहीं, सारी उंगली के ऊपर पॉइंट मिलेगा। तो आप उनको बता सकते हैं कि अगर आपको सरदर्द नहीं भी है, तो भी आप रेगुलरली ये पॉइंट प्रेस कीजिए, ताकि बार बार आपको सरदर्द ना हो। तो ये पॉइंट ट्रीटमेंट के लिए भी काम में आएगा, प्रिवेंशन के लिए भी काम में आएगा। और जिनको तकलीफ नहीं है वो भी ये पॉइंट ध्यान में रखे, ताकि जब भी कभी सर दर्द होता है किसी वजह से, तो आप ये पॉइंट प्रेस करके अपना दर्द को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सर दर्द के लिए काम में आएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? नेक पेन, गर्दन दर्द के लिए, कोई लोगों को है सर दर्द, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जिनको भी गर्दन का दर्द हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो वो लोग ये पॉइंट ध्यान में रखे। नाखून के नीचे उंगली के जॉइंट के ऊपर आया हुआ ये पॉइंट है। ये नेक पेन के लिए या स्पॉन्डिलाइटिस के लिए काम में आता है, गर्दन दर्द के लिए काम में आता है। ये जो नाखून के नीचे का एरिया है, ये जो लाइन है, ये हमारी गर्दन से जुड़ी हुई है। तो जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा, उन्होंने ये पॉइंट के ऊपर प्रेस करना है, या पेन या पेंसिल से रोटेट करो, मसाज करो, या इस तरीके से दबाव दो। तो ये रेगुलरली दबाव देने से आपका दर्द कम हो जाएगा। तो ये रेगुलरली आप प्रेस कर सकते हैं। जिनको भी गर्दन दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, चक्कर आते हैं, वर्टिगो की तकलीफ है, हाथ में झुंझुनाहट होती है, दर्द होता है, तो ये सारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़ी हुई शिकायतें हैं। तो उसके लिए आप ये पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका दर्द कम करने के लिए काम में आएगा। आप में से है किसी को गर्दन का दर्द? अगर गर्दन का दर्द है तो पेनफुल पॉइंट मिलेगा। आपको या आपके फैमिली मेंबर को हो तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखें, क्योंकि आजकल कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से गर्दन का दर्द या स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत आम बात हो गई है। लोअर बैक पेन, कमर का दर्द, कितने लोगों को है कमर का दर्द? कमर दर्द से जुड़े हुए ये पॉइंट है, जो कमर दर्द के लिए काम में आता है। हमारी उंगली के ऊपर ये जो लोअर पोर्शन है, यस, सहज जी देख लीजिए आप। अगर कमर दर्द होता है तो ये पॉइंट है, उंगली का ये जो एरिया होता है बीच में, जो आखिरी का जो जॉइंट है, तो उसमें लोअर पोर्शन, यहाँ पे आप पेन से मार्क करके देखिए आपको दर्द होता है कि नहीं। वहां पे आप मसाज करके देखिए आपको दर्द होता है कि नहीं। तो जिनको भी कमर दर्द होता है उनसे जुड़े हुए ये पॉइंट है, और वो दर्द होना ही चाहिए अगर कमर में दर्द है तो। और ऐसा एक उंगली के ऊपर नहीं होगा, सारी उंगली के ऊपर होगा। तो ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, वो एरिया आप देख लीजिए। तो आपकी उंगली के ऊपर आप वो पॉइंट प्रेस करके देखिए, आपको पॉइंट पेनफुल मिलता है कि नहीं, आपको दर्द होता है कि नहीं। जो दर्द होता है वो पॉइंट को हमें दबाना है। सही जी, मिला पॉइंट आपको पेनफुल? आप चेक करके बताइए आपको दर्द होता है कि नहीं। तो जिनको भी कमर का दर्द है, जिनके फैमिली मेंबर को कमर का दर्द है, वो लोग ये पॉइंट बराबर से नोट कर ले। तो ये पॉइंट को दबाव देने से आपका दर्द कम हो जाएगा। यस, पेन मिला ना सर? अभी आप देखिए, जैसा एक उंगली में आपको दर्द मिला है ना, वैसे आपको दूसरी उंगली में भी मिलेगा, तीसरी उंगली में मिलेगा, सेम लोकेशन पे।
यानी जहां पे एक जगह पे आपको दर्द मिला है ना, वही लोकेशन पे आपको दूसरी उंगली में, तीसरी उंगली, सारी उंगली में पेनफुल एरिया मिलेगा। और ये सारे पॉइंट्स आप प्रेस कर सकते हैं, जैसा एक हाथ में है वैसा दूसरे हाथ में भी है। तो ये सारी उंगलियों के पॉइंट्स अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका दर्द कम हो जाएगा। तो ये रेगुलर बेसिस पे आप दे सकते हैं ट्रीटमेंट। घुटने का दर्द, नी जॉइंट पेन, नी जॉइंट आर्थराइटिस, जिनको भी है, कितने लोगों को है घुटने का दर्द, आपको या आपके फैमिली मेंबर को हो तो लिखिएगा। अगर फैमिली मेंबर है को तो FM लिखिए, आपको है तो मी लिखिए। उंगली के साइड में, यानी नीचे के जॉइंट पे आया हुआ, साइड में आया हुआ पॉइंट है, ये घुटने के दर्द के लिए काम में आता है। तो जिनको भी घुटने का दर्द होता है वो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। हमारी उंगली का ये जो मिडल जॉइंट है, तो वहां पे ये मिडल जॉइंट के साइड में, उंगली के साइड में ये पॉइंट आया हुआ है जॉइंट के पास में, दोनों तरफ। दो घुटने हैं, दोनों तरफ पॉइंट है। आप जो तकलीफ रहेगी उस तरफ का पॉइंट देखेगा, अगर दोनों घुटने में दर्द है तो दोनों पॉइंट दुखेंगे। मिला पॉइंट आपको? जिनको भी घुटने का दर्द है ये पॉइंट आपने नोट कर दिया। ये पॉइंट को आप प्रेस करेंगे पेन से या पेंसिल से, तो वो आपको पेनफुल मिलेगा। तो वो आपको प्रेस करना है। क्लियर है? शोल्डर पेन, कंधे का दर्द, कई सारे लोगों को कंधे का दर्द सताता है। तो जिनको भी शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, कंधा अकड़ गया है, कंधे में दर्द होता है, तो उनकी उंगली के साइड में, जो हमने गर्दन का एरिया देखा था, गर्दन वाले एरिया के दोनों साइड में शोल्डर है, जिस तरीके से हमारे गर्दन के साइड में शोल्डर जॉइंट है, ये हमारी गर्दन का एरिया। तो गर्दन के दोनों साइड में शोल्डर एरिया, ये हमारा शोल्डर एरिया। तो जिनको भी शोल्डर पेन है वो लोग चेक करके बताइए ये पॉइंट पेनफुल है कि नहीं, दर्द होता है। मीना जी, आपने चेक किया आपका नी का पॉइंट, शोल्डर का पॉइंट पेनफुल है? नी पॉइंट, शोल्डर पॉइंट पता चला? अभी ब्रिज जी, आपको साइटिका का पेन है। साइटिका के लिए यहाँ पे साइड में, जैसा घुटने का है तो घुटने से नीचे का लाइन जो है वो पूरा साइटिका का लाइन है। ये घुटने से नीचे जो लाइन जाती है वो साइटिका से जुड़ा हुआ है। ओके, गुड मीना जी। आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है? एक्यूप्रेशर थेरेपी आप सेंटर में जाके कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं? ये साइटिका से जुड़ा हुआ पॉइंट है जो ग्रीन लाइन बताई है। प्रीत जी, आप देखिए आपको वो पॉइंट पेनफुल है कि नहीं। ये पॉइंट को आप प्रेस करिए, आपको पेनफुल होगा वो पॉइंट, अगर आपको साइटिका का दर्द है तो। यस। तो ये आप सारी उंगलियों के ऊपर दोनों साइड में प्रेस कर सकते हैं, और साथ में आप कमर दर्द के लिए पॉइंट भी प्रेस कीजिए, क्योंकि साइटिका नर्व कमर में से निकलता है। तो कमर में दबाव आने की वजह से साइटिका में पेन होता है। तो आपको कमर दर्द से जुड़ा हुआ पॉइंट भी पेनफुल मिलेगा, वो भी आप चेक कर लीजिए। वहां पे भी थोड़ा इलाज कीजिए। अगर दर्द नहीं भी होता है तो भी आप उसको इलाज करिए, ताकि वो एरिया और भी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि साइटिका का जो नर्व है वो लंबर स्पाइन में से निकलता है।
तो उसके चलते आपको ये पॉइंट को प्रेस करना है। और साइड में आपको साइटिका के लिए साइड में एरिया जो है वो पेनफुल रहेगा। दोनों में से जो पैर में दर्द होता है उससे संबंधित पॉइंट पेनफुल होगा। और जैसा एक उंगली में होगा वैसा ही दूसरी उंगली में, तीसरी, यानी सारी उंगलियों में आपको वो एरिया में पॉइंट्स मिलेंगे। राइट। तो ये पॉइंट को आप रेगुलरली प्रेस कर सकते हैं। अभी होता क्या है कि जब हमारी तकलीफ पुरानी हो, जैसे कई महीनों से है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन में या कंधे में, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, हमने दबाव दिया, अच्छा लगा, थोड़ी देर के बाद वापस दर्द हुआ, वापस किया, तो कितनी बार करेंगे? तो बार बार करने में फिर वो हमें फिर ऐसा लगता है कि नहीं, जब तक करते हैं तब तक अच्छा लगता है, बाद में वापस शुरू होता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पुरानी तकलीफ है तो उसको ठीक होने के लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हमें दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या करें उसके लिए? तो उसके लिए एक आसान तरीका है जिसको हम सीड थेरेपी कहते हैं। ये एक पेपर टेप है जिसमें मैंने मेथी का दाना लगाया है। अभी जो मेरा दर्द वाला एरिया होगा, अगर मुझे गर्दन का दर्द है तो, कंधे का दर्द है तो यहाँ पे नी जॉइंट, साइटिका या लंबर पेन, कहीं पे भी मुझे दर्द है तो वो दर्द से संबंधित पॉइंट पेन से मार्क कर दिया। उसके बाद मैंने वहां पर सीड लगा दिया और वो टेप लगा के रख दिया। अब ये मैं पूरी रात भर रखूं, एक दिन रखूं, 2 दिन रखूं, अब ये पॉइंट को मैं स्टिमुलेट करते रहूंगा तो जो मूंग का या मेथी का दाना होगा वो कंटिन्यू वहां पे दबाव देते रहेगा। तो जो भी आपको तकलीफ है उससे जुड़े हुए पॉइंट के ऊपर आप इस तरीके से मूंग या मेथी का दाना लगा सकते हैं। अगर आपको नी पेन है तो नी पे लगाइए, अगर आपको शोल्डर पेन है तो शोल्डर पे लगाइए, बैक पेन है तो बैक में लगाइए, साइटिका का पेन है तो वहां पे जो पेनफुल एरिया है वहां पे लगाइए। अगर पूरे एरिया में दर्द है तो आप पूरे एरिया में भी लगा सकते हैं। समझो ये मैंने पट्टी के ऊपर सारे दाने लगा दिए। अब ये सारे दाने, अगर मुझे कमर में पूरा दर्द हो रहा है तो मैंने पूरे कमर का एरिया को मतलब कवर कर लिया, पट्टी लगा दी, इसके ऊपर और एक पट्टी लगा दी। अब ये कंटिन्यू में रखूंगा तो वो लार्ज एरिया कवर होगा। तो लार्ज एरिया कवर करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साइटिका में दर्द हो रहा है साइड में, तो इस तरीके से आपने साइड में पट्टी लगा दी और उसके ऊपर आपने दूसरी पट्टी लगा दी, तो आपने यहाँ पे दाने लगा दिए, बांध दिए, और उसके ऊपर दूसरी पट्टी लगा दी। तो ये आपको लार्ज एरिया कवर करने में काम में आएगा। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सकते हैं। यानी अगर पुरानी तकलीफ है, हमें बार बार तकलीफ हो रही है और हमें उसको जल्दी से जल्दी राहत पहुंचानी है, तो फिर हमें कंटिन्यू स्टिमुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा देर तक प्रेशर दे करके बीमारी को ठीक कर सकें। तो ये हमारी कई सारी तकलीफों को, दर्द को कम करने को काम में आएगा, जिसकी वजह से हमें दर्द कम होगा, पेन किलर की जरूरत कम पड़ेगी, बार बार दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार दवाई लेने से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये साइड इफेक्ट से हम बच सकते हैं। अभी ये तो हुई दर्द की बात, लेकिन बीमारियां तो उसके अलावा भी होती है। दर्द के अलावा भी कभी हमें समझो कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कभी गले में खराश हो जाती है, कभी जलन होती है, एसिडिटी, गैस, ऐसी शिकायतें होती है। तो भी हर बार हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हर बार डॉक्टर का खर्चा, हर बार दवाई का खर्चा, ज्यादा तकलीफ हो तो बाद में फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस और बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का अलग से खर्चा। तो अगर ये सब हमें बार बार होता है तो अच्छा रहेगा कि हम हमारा खुद का इलाज खुद सीख सके। तो एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि जो भी पेनफुल पॉइंट है तो वो पॉइंट आपने नोट किया, और जिसकी वजह से आप अपना, आपको पता भी चला कि ये पॉइंट दर्द करता है, यानी आपकी तकलीफ से जुड़ा हुआ पॉइंट है। तो इसी तरीके से हम लीवर का, किडनी का, हार्ट का, ऐसे अलग अलग जो हमारे शरीर के अवयवों की बीमारियां होती है, उससे जुड़े हुए पॉइंट्स हम सीख करके अपना खुद का इलाज कर सकते हैं।
तो आपको किसी को जानने की इच्छा है कि अगर हमें ये सीखना हो तो किस तरीके से सीख सकते हैं? अगर जानने की इच्छा है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, तो मैं आपको वर्कशॉप की जानकारी देता हूँ जिनको सीखना है उनके लिए। आप सीखना चाहते हैं अपना खुद का इलाज कैसे कर सकते हैं हम कोई भी तकलीफ के लिए, और इसके लिए हमें बीमारी की राह देखने की जरूरत नहीं, हम प्रिवेंशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम हमारे लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं, हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो हमें अगर जानकारी हो कि किडनी का पॉइंट कहाँ है, हार्ट का पॉइंट कहाँ है, तो हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी हम प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें तकलीफ नहीं भी है और तकलीफ से बचना चाहते हैं तो अभी भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और तकलीफ है और छुटकारा पाना चाहते हैं या तकलीफ को कम करना चाहते हैं तभी भी उसका इलाज हम कर सकते हैं। तो आप में से अगर किसी को जानने की इच्छा है तो मैं ये जानकारी बता दूं आपको वर्कशॉप से जुड़ी हुई, जिसमें आप खुद सीख सकते हैं कि एक उंगली के ऊपर हमारा पूरा शरीर आया हुआ है, और ये केवल एक उंगली के ऊपर इलाज करके हम हमारे शरीर की कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि गर्दन दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, या ऐसी जो भी तकलीफ है, तो उनसे जुड़ी हुई तकलीफों को कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर के ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें एक फिंगर के ऊपर आपका पूरा शरीर होता है। तो जैसे हम रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं कि रिमोट कंट्रोल से हम लोग टीवी ऑपरेट करते हैं, तो उसी तरीके से ये हमारा रिमोट कंट्रोल है जिसमें हमारे पूरे शरीर के पॉइंट्स आए हुए हैं, स्विच बोर्ड्स आए हुए हैं, और वो स्विच दबा करके हम हमारे शरीर के अंदर के अवयवों में बदलाव ला सकते हैं। तो केवल फिंगर के ऊपर, एक फिंगर है वैसे सारी फिंगर्स के ऊपर हमारे पूरे शरीर के पॉइंट्स आए हुए हैं, और जिसके ऊपर इलाज करके हम कई सारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो उससे जुड़ा हुआ जो वर्कशॉप है अभी वो सैटरडे से शुरू होने वाला है। सैटरडे, संडे और ट्यूसडे, यानी 14, 15 और 17 सितंबर को ये वर्कशॉप रहेगा, और शाम को 7:30 से पौने 9 के बीच में उसका टाइमिंग रहेगा, जिसमें आपको सारे शरीर के अवयवों की जानकारी मिलेगी, जिससे जुड़े हुए पॉइंट्स कहाँ पे आए हुए हैं, एक उंगली के ऊपर हमारा पूरा शरीर कैसे आया हुआ है, चेहरा कहाँ पे है, छाती कहाँ पे, गला कहाँ पे है, गर्दन कहाँ पे है, अ, पेट के अवयव कहाँ पे, पाचन तंत्र, मूत्र तंत्र, प्रजनन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, तो ये सारे अवयव कहाँ पे है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स कहाँ पे है, कैसे हमें प्रेस करने हैं, तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। यानी आप अपना खुद का इलाज खुद कर सकते हैं, प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, यानी आपको अभी कोई तकलीफ नहीं है लेकिन आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तब भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि दवाई आप तभी ले सकते हैं जब आपको कोई बीमारी हो, यानी दवाइयों का शास्त्र इलनेस का शास्त्र है, इलनेस यानी बीमारी, और एक्यूप्रेशर का ये शास्त्र वेलनेस का शास्त्र है, यानी बीमारी है तो इलाज हो जाएगा, बीमारी नहीं है तो प्रिवेंशन के लिए और वेलनेस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बीमारी को आने से रोक सकते हैं, बीमारी से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है बीमारी को दूर करने के लिए। तो ये सभी तरीके से ये काम में आता है, और इसमें आपको कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, कोई आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, कोई ज्यादा आपको बड़ा शास्त्र सीखने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान सीख सकता है, उतना आसान ये शास्त्र है, कोई भी इंसान आसानी से सीख करके इस्तेमाल कर सकता है। जब ये जैसा अभी हम लोगों ने सीखा, कितनी देर में हम लोगों ने घुटने के पॉइंट्स, कमर के पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स देखे, ये तो दर्द से संबंधित है, लेकिन कभी हमें आंखों में तकलीफ हो जाती है, कभी कम सुनाई देता है, कभी हमारा नाक बंद हो जाता है, कभी हमें झुंझुनाहट होती है, कभी पेट में जलन होती है, तो ऐसी कई सारी तकलीफ हमें बार बार होती रहती है, तो हर बार हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। लेकिन अगर हमें जानकारी है तो हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं, अपने घर वालों का इलाज खुद कर सकते हैं, यानी हम फर्स्ट एड के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इलाज के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये वर्कशॉप रहेगा, जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स तो पता चलेंगे ही, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, यानी फ्यूचर में भी आपको उसका गाइडेंस मिलते रहेगा, सपोर्ट मिलते रहेगा, तो आप अपना खुद का इलाज खुद कर सकते हैं, यानी बी योर ओन डॉक्टर, आप अपने खुद के डॉक्टर बनिए। तो ये शुरुआत करने के लिए एक अच्छा सा मौका है। इसका रेगुलर फीस जो है वो 999 होता है, लेकिन कंसेशन के हिसाब से ये 699 है,
लेकिन जो लोग आज वर्कशॉप वेबिनार में आए हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर है 499। तो जिन लोगों को भी ये सीखने की इच्छा है वो लोग 499 भर के ये सीख सकते हैं और अपना खुद का इलाज खुद कर सकते हैं और खुद ही अपने डॉक्टर बन सकते हैं। ये पेमेंट डिटेल्स हैं जिसमें आपको क्यूआर कोड भी है और जीपे नंबर भी दिया हुआ है। जीपे नंबर मेरा पर्सनल नंबर भी है। तो ये नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है तो वो आप चैट बॉक्स में मी लिख सकते हैं, अपना नाम और नंबर लिख सकते हैं जिन लोगों को सीखने की इच्छा है। जो लोग अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं या अपनी सेहत के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वो लोग ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। ये वर्कशॉप लेने के लिए, सीखने के लिए आपको मैंने एक ग्रुप का लिंक डाला है, लेकिन ये वही ग्रुप ज्वाइन करे जो लोगों को सीखने की इच्छा है, पेड वर्कशॉप करने की इच्छा है, वही केवल ये ग्रुप ज्वाइन करे। तो जिनको भी सीखने की इच्छा है वो लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वो अपना पेमेंट की डिटेल्स डाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, तो उनको मेन ग्रुप में ऐड कर देंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, वर्कशॉप से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन और कुछ चाहिए या क्वेरी होगी तो मैं आपके डाउट सोल्व कर सकता हूँ। ये लाइव वर्कशॉप रहेगा 7:30 to 8:45, 14, 15 और 17 तारीख को। और उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, फ्यूचर सपोर्ट भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा। तो आप में से किसी को सीखने की इच्छा है, अगर सीखने की इच्छा है तो चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर डालिए। जिनको सीखने की इच्छा है वो लोग वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर डालें, ताकि पता चले कि आप लोगों को सीखने की इच्छा है, तो आपको बाद में फॉलो अप किया जा सके, जानकारी अगर कुछ चाहिए तो मिल सके आपको। वैसे तो हम लोग बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं, होटल में जाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, कई सारे फालतू के खर्चे भी कर लेते हैं। लेकिन सही इन्वेस्टमेंट वो होगा जो हम अपनी सेहत के ऊपर करते हैं, क्योंकि बिना सेहत के हम कोई भी जिंदगी के मजे नहीं ले सकते। ना ही स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो भी हमें हमारी हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है। हमें एंटरटेनमेंट करना है, फैमिली के साथ वक्त बिताना है, अपने अच्छी हॉबी को मेंटेन करना है, तो भी हमारी सेहत का अच्छा होना जरूरी है। तो वैसे तो हम लोग बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं, लेकिन सेहत के ऊपर हम लोग खर्चा नहीं करते, जिसके चलते हुए बाद में हमें अचानक से बड़ा खर्चा करने की नौबत आ जाती है, दवाई गोली या ट्रीटमेंट के जरिए। तो अगर हम बड़े खर्चा करने को टालना चाहते हैं, अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं और अच्छा साइंस सीखना चाहते हैं, तो हमें जरूर से ये साइंस सीखना चाहिए। और एक बिल्कुल आसान है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, उसके अलावा ये सीखने के लिए भी आसान है। ब्रिज जी, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वो ग्रुप में आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालिएगा, वो ग्रुप ओपन है। मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा अभी। तो वो जो अभी चैट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप डाला है वो पेड वर्कशॉप वालों के लिए, जिनको वर्कशॉप अटेंड करना है वही केवल ग्रुप में ज्वाइन करें। तो वहां पे आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी। ठीक। तो हमें सही मायने में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, लेकिन वो आत्मनिर्भर हम केवल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लेकिन सेहत के मामले में भी आत्मनिर्भर होना उतना ही जरूरी है। ठीक है। ताकि हम दवाइयों की जरूरत को कम कर सके, बीमारी से बच सके। तो आप ये स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं पेमेंट का, और पेमेंट की डिटेल्स इसमें मिल गई है आपको। तो आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं अपने पेमेंट का, ताकि मैं आपको ग्रुप, मेन ग्रुप में ऐड कर सकूं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला जानकारी लाने के लिए। उम्मीद करता हूँ जो आपने सीखा है उसका इस्तेमाल कीजिए। जो आपको तकलीफ है उससे जुड़े हुए पॉइंट्स आपको जो मिले हैं साइटिका या बाकी के दर्द के लिए, तो वो पॉइंट्स का रेगुलर इस्तेमाल कीजिए और अपना अनुभव आप
शेयर कीजिए कि आपको कैसा महसूस होता है, ये शुरू करने के बाद आपको कैसा लगा। ठीक है। तो आपको कोई क्वेरी हो तो ग्रुप में डालिएगा। ब्रिज जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं वर्कशॉप से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है आपको? ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। उम्मीद करता हूँ आपके स्वस्थ जीवन के लिए। धन्यवाद। ठीक है ब्रिज जी, आप कल पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अभी आप ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अ, वो ग्रुप में सारी जानकारी मिलती रहे, अपडेट्स मिलते रहे। ओके। सो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। टेक केयर एवरीवन।